हमारे यहाँ 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक हमारा गैर मुस्लिम भाई यादव है, आप कैसी बात करते हैं। हमारे जो नगर सेवक हैं यहाँ पर काउंसलर है, उसमें हमारे गैर मुस्लिम है, मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, पूरे लंबे टीके लगे हुए हैं, वो लोग साथ साथ चल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हम असद साहब के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। जब मैंने ये चीज़ देखी कि हैदराबाद के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में ऐसी मोहब्बत है, मेरी तो आंखें खुल गई। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 MLA भाग गए पार्टी से निकलकर, मध्य प्रदेश के अंदर भाग गए, गोवा के अंदर भाग गए, तेलंगाना में भाग गए, तो भाई कहाँ भगाओगे। चाहे उसमें राजा सिंह जैसे लोग हों, हम उनको अपनी तलवे की नीचे रखते हैं, अपने तलवे के नीचे, चाहे कोई भी हो। हमारी 7 सीटें हिंदुस्तान के अंदर 700 सीटों के बराबर काम करती है। तुम उस आदमी के हाथ बिके जिसने हिंदू मुस्लिम राइट कराया दिल्ली के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल, जिसके हाथ मुसलमान और हिंदू के खून से रंगे हुए हाथ हैं। मैं ये कहता हूँ जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस बात को कहती है, मैं उनसे कहता हूँ यहाँ 7 सीटों पर जितना काम होता है, वो लोग जिनके पास पूरी स्टेट की हुकूमतें हैं, वो यहाँ पर आए, इन 7 सीटों पर जो लोग हैं उनसे सबक हासिल करें। हमारे पास मजहबी राजनीति नहीं है, हमारे पास क्या है, हम कॉलेज खुलवाएंगे, हम हॉस्पिटल खुलवाएंगे, हम पुल बनवाएंगे, हम यूनिवर्सिटियाँ बनवाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, कनाडा भेजेंगे। और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और रहेंगे। देखिए, मैं तो दिल्ली से जब चला हूँ, जब मैंने ये देखा कि एक साहब दिल्ली से आकर यहाँ पर ये कहते हैं फ़िरोज़ खान की रैली में खड़े होकर कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को ख़त्म कर देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जब मुस्तफ़ाबाद के अंदर तुम 5 करोड़ रुपए के अंदर केजरीवाल के हाथों बिक गए, केजरीवाल ने तुम्हें ख़रीद लिया 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उस केजरीवाल के हाथों अली मेहदी बिका है, ये सबको पता है। अली मेहदी तुम बिके हो या नहीं बिके, मेरी इस बात का जवाब दो। और उसके बाद तुम उस आदमी के हाथ बिके जिसने हिंदू मुस्लिम राइट कराया दिल्ली के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल, जिसके हाथ मुसलमान और हिंदू के खून से रंगे हुए हाथ हैं। क्या तुम बिके नहीं? और जब तुम बिक गए 5 करोड़ में और लोगों ने तुम्हारे घरों के ऊपर पथराव करा, फिर तुमने कांग्रेस में वापसी करी और यहाँ आकर असद साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ये अल्फाज इख्तियार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके बाद जब हम यहाँ आए, हमने घर घर जाकर इस बात को बताया उनके बारे में, तो लोगों की आंखें खुल गई, क्या ऐसा भी है? हमने कहा हाँ ऐसा ही है। और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और रहेंगे। और हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर हमें एक आवाज़ देंगे तो हम अपनी जान उनके ऊपर निछावर कर देंगे। लोगों का कहना है कि ये हॉट सीट कही जा रही है नामपल्ली, इनको बचाने के लिए तमाम नेताओं को उतार दिए ओवैसी साहब। ऐसा है, पिछली बार ये सीट गालिबन हम 10,000 वोटों से जीते थे, इंशाअल्लाह इस बार ये सीट हम 40,000 वोटों से जीतेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। माजिद हुसैन साहब नौजवान हैं, उन्होंने काम करा है, मेयर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम करा है। यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है आप लोगों से जाकर पूछिए भाई। मैं ये कहता हूँ जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो इस बात को कहती है, मैं उनसे कहता हूँ यहाँ 7 सीटों पर जितना काम होता है, वो लोग जिनके पास पूरी स्टेट की हुकूमतें हैं, वो यहाँ पर आए, इन 7 सीटों पर जो लोग हैं उनसे सबक हासिल करें और अपनी यहाँ जाकर काम करें। हमारी 7 सीटें हिंदुस्तान के अंदर 700 सीटों के बराबर काम करती है। लोगों का कहना है जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर कई चुनाव प्रचार कर रही है, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रामलला के दर्शन करवाएंगे। आपकी पार्टी क्या करेगी यहाँ के लिए? मैं तो कह रहा हूँ आप सबके दर्शन कराओ। हमने कब आपको रोका है कि आप मत करवाओ? हमने किसी को रोका थोड़ी है। अरे भाई, किसी का अगर मजहबी अकायद कहीं पर जमता है वो वहाँ पर अपने आपकी पार्टी क्या करवाएगी? हमारी पार्टी तो बीआरएस के साथ है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हमारे पास मजहबी राजनीति नहीं है। हमारे पास क्या है, हम कॉलेज खुलवाएंगे, हम हॉस्पिटल खुलवाएंगे, हम पुल बनवाएंगे, हम यूनिवर्सिटियाँ बनवाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, कनाडा भेजेंगे। जितना तालीमी निज़ाम होगा वो बेहतर करा है और बेहतर करेंगे। और बच्चियों की शादी करवाएंगे। नहीं, मुस्लिम हमने कब? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक हमारा गैर मुस्लिम भाई यादव है, आप कैसी बात करते हैं? हमारे जो नगर सेवक हैं यहाँ पर काउंसलर है, उसमें हमारे गैर मुस्लिम हैं। और हम तो हिंदू मुस्लिम तो यहाँ है नहीं। आप रैलियों में जाकर देखिए, असद साहब की रैली में जो लोग हैं, मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, पूरे लंबे टीके लगे हुए हैं, वो लोग साथ साथ चल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हम असद साहब के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो दिल्ली से आया हूँ। जब मैंने ये चीज़ देखी कि हैदराबाद के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में ऐसी मोहब्बत है, मेरी तो आंखें खुल गई। मैं फिर कहता हूँ, जो लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं,
चाहे उसमें राजा सिंह जैसे लोग हों, हम उनको अपनी तलवे की नीचे रखते हैं, अपने तलवे के नीचे, चाहे कोई भी हो। हम बिल्कुल भी मज़हब की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारगी से चला है और चलता रहेगा और बिल्कुल चलेगा। नहीं, आपके नेताओं पर मुस्लिम का ठप्पा लगा हुआ है कि ये सिर्फ मुस्लिमों की लीडरशिप करते हैं। भाई मैंने अभी आपको मिसाल दी ना, 9 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उसमें एक हमारे गैर मुस्लिम भाई यादव हैं, स्वामी यादव जो हमारा कैंडिडेट्स है, और हम बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग कौन है? पूरे तेलंगाना में हम बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीआरएस हुकूमत बनाएगी, आप देखिएगा। और बीआरएस के साथ हुकूमत बनाकर और गरीबों के लिए काम जैसे पिछले 9 साल में हुआ वैसे ही होगा। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपके नेता पर क्यों भरोसा करें। बिहार में आपके विधायक एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, बाद में चले जाते हैं, लोग कैसे यकीन करेंगे? कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 एमएलए भाग गए पार्टी से निकलकर, मध्य प्रदेश के अंदर भाग गए, गोवा के अंदर भाग गए, तेलंगाना में भाग गए। भाई कहाँ कहाँ भगाओगे? हमने तो पहली मर्तबा वहाँ खाता खोला। जो लोग लेकर भागे उन्हें पता है क्यों लेकर भागे, हमें तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी, भाग गए। हमारे पास तो और लोग आएंगे नए। उसमें एक कैंडिडेट्स है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने जो पैसे लिए थे असद साहब से और लोगों से जो उधार मांगे थे, चुनाव के अंदर पैसे जो उधार मांगे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, पैसे दे दो, वो पैसे वो वापस कर दे पार्टी के पैसे उनके ऊपर, पार्टी का पैसा वापस करे वो। किनको कह रहे हैं आप? कोई भी हो वो अपने आप को समझता है। जो विधायक गए हैं दूसरे पार्टी में, जो विधायक पैसा वापस लौटाना चाहिए। हाँ, पैसा लौटाना चाहिए भाई। उन्होंने पार्टी से पैसा लिया था चुनाव लड़ने के लिए, पैसा वापस करें हमारी पार्टी का। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, और वो खुद जानते हैं जिन्होंने लिया। हम नाम नहीं लेंगे अपनी ज़बान से, पैसा वापस कर दे बस।